नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। अपनी स्क्रीन पर आप एक मासूम सा बच्चा देख रहे हैं। जी हां, आपको बताना चाहेंगे लगभग डेढ़ साल पहले जो है ये बच्चा अपने माता पिता को छोड़कर गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, जिसके बाद परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे बच्चा जो है सुरक्षित हाथों में जा पड़ता है। जी हां, आपको बता दें आज जो है बड़ी ही खुशी का दिन है। आज जो है इस बच्चे के माता पिता जो है इनको मिल गए हैं। एक बार जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला था, कहां से ये बच्चा मिला था और कैसे जो है बच्चे को उनकी माता से मिलवाया गया है। सर हमारे साथ है, इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है बच्चे को अपनी माता से मिलवाने का। एक बार इनसे जानकारी लेंगे। सर क्या कुछ आपको जानकारी मिली थी, कब बच्चा आपको मिला था और आज आपने कैसे जो है माता से मिलवाया? मुझे मैडम 1.5 महीने पहले ही CWC करनाल का फ़ोन आया था कि हमारे CCI आश्रम में एक बच्चा रह रहा है, प्रिंस नाम का, 8 साल उम्र है, जो 1.5 साल पहले गुम हुआ था। तो मैंने इसकी काउंसलिंग 1.5 महीने पहले ही शुरू कर दी। लेकिन बच्चा बड़े शांत किस्म का है, ये कुछ 2-4 वर्ड बोलता है फिर चुप हो जाता है। तो हमें लग रहा था कि लेबर क्लास का ही बच्चा है, तो उसके आधार पे हमने करनाल की हर झुग्गी झोंपड़ी में इसको इंडिविजुअली लेके गए, लेकिन बच्चे के माता पिता की कहीं पहचान नहीं हो पाई। तो कल फिर इसको दोबारा अपना श्रद्धानंद आश्रम से और आश्रम का स्टाफ भी हमारे साथ गया, तो हम इसको वहाँ पे लेके गए जहाँ से इस 1.5 साल पहले चाइल्ड लाइन ने इसको रेस्क्यू किया था। ये रेस्क्यू किया गया था NDRI के गेट से। तो NDRI के गेट पे जाके जहाँ बच्चा हमने उतारा तो तब उससे पूछा कि आप आए कहाँ से थे। तो बच्चे ने बताया कि ये जो पुल है, ठंडी सड़क वाला पुल है, कि मैं यहाँ से ऑटो में बैठ के आया था। तो हम अपनी गाड़ी में बिठा के बच्चे को उसी साइड लेके गए। खुद ही आ गया था सर, मतलब नहीं, चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया था। वैसे ये मतलब जानकारी के मुताबिक जैसे माता ने बताया होगा कि खुद ही घर से निकल गया था या फिर कुछ और मामला? मम्मी का कहना यह है कि बच्चा शरारती था, आस पड़ोस से शिकायतें आने लग गई थी। तो उसके आधार पे इसकी मम्मी भी इससे दुखी हो गई थी, तो मम्मी ने ही इसको छोड़ दिया था। अच्छा, मम्मी ने ही छोड़ दिया? हाँ, कारण ये था जो अब पता लगा हमें। तो जब बच्चे ने बताया कि मैं इस साइड से आया था, तो रास्ते में आने वाली हर झुग्गी झोंपड़ी में हम इसको लेके गए, तो वहाँ पे इसकी सौतेली दादी मिल गई हमें। अच्छा जी। तो सौतेली दादी जी ने इसको पहचान लिया कि ये मेरा पोता है। तो वहाँ से सौतेला बाप भी पता लग गया कि ये है। तो उसने बताया कि मेरे पास ये 2-3 महीने का आया था और मैंने इसको पाल पोस के ही बड़ा किया है। अच्छा जी। तो उसने बताया कि जो उसके नाना जी है दुर्गा कॉलोनी तरावड़ी में रहते हैं। तो हम अपनी गाड़ी में बिठा के और उसके सौतेले बाप को भी दुर्गा कॉलोनी में गए, तो उसके नाना जी हमें मिल गए। तो उसने इसको रखने से इनकार कर दिया कि मेरी बेटी पखाना गांव में रहती है, उसी का ही बेटा है ये, उसी वही रखेगी इसे। तो पखाने में जो एड्रेस दिया तो वहाँ से भी इसकी माता है जो किरण देवी, वो घर छोड़ चुकी थी। तो उन्होंने आगे का एड्रेस दिया, कोई पाले राम की चक्की थी, वहाँ पे इसकी माँ हमें मिल गई। तो वहाँ माँ ने अपने बेटे को और बेटे ने अपने माँ को पहचान लिया। आज CWC के माध्यम से हम बच्चे को उसको सौंप रहे हैं। अभी माँ रखने के लिए तैयार है बच्चे को? हाँ, माँ भावुक हो गई है बड़ी, क्योंकि जो उसके रियल फादर है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो 1.5 साल पहले ही। अब वो प्रॉमिस कर रही है कि मेरे से जो गलती पहले हुई थी मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी और मैं इस बच्चे को अच्छे से रख रखाव करूंगी और स्कूल भी भेजूंगी। कितने बच्चे और हैं सर इनके? एक बेटी है और इसकी एक बेटी है। हाँ जी। तो सर कहीं ना कहीं जो देखो, हम अक्सर बच्चों की तो बहुत काउंसलिंग करते हैं, लेकिन जो ये लेबर क्लास है इनके माता पिता की काउंसलिंग की भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि बच्चा शरारत करे और उसको छोड़ दे। अब ये माँ भी मैं थोड़ी कहूँगा लापरवाह है, क्योंकि इसने ना तो इसका आधार कार्ड बनाया, ना कहीं इसको आंगनवाड़ी वर्कर्स या कोई उसी के हवाले किया। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं अब तो हमारे यहाँ जो मतलब कि समाज के भलाई में काम कर रही है, ये कहीं भी छोड़ सकती थी, लेकिन जागरूक ना होने के कारण इसने ये स्टेप उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। जानबूझ के ही माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा था? लग तो ऐसे ही रहा है। कंप्लेंट कोई नहीं करवाई गई? कंप्लेंट कोई नहीं, गुमशुदगी की कोई कंप्लेंट नहीं। मैंने सारे थाने चौकियों में इसको चेक किया, कहीं इसकी गुमशुदगी की भी कंप्लेंट नहीं थी। नाम क्या है माँ का? आजकल माँ का नाम किरण देवी है, बच्चे का नाम प्रिंस है मैडम। तो बिल्कुल बच्चे का नाम प्रिंस है और प्रिंस जो है आज अपनी माँ से मिल चुका है। जी हाँ, एक बार मम्मी से मिल गए हो? मम्मी है आपकी? शरारत करोगे आप? नहीं करोगे ना? आपका बच्चा है? हाँ जी। आपने अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ दिया, क्या कुछ कारण था? थोड़ी सी बस दिक्कत हो गई थी, इनके पापा डेथ हो गए थे, पर इन्होंने बस थोड़ा गलत कदम उठा लिया था, इसलिए मजबूरी से बस दिक्कत हो गई थी थोड़ी। लेकिन ऐसे आप तो माँ है, कहते हैं माँ के लिए तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बच्चे अपने माँ के बिना रह ही नहीं सकते हैं, या फिर माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे रह सकती है? तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि अपने बच्चे को ही छोड़? थोड़ी सी बस ऐसी हो गई थी, दिक्कत तो हो ही है कि मेरा बच्चा बिछड़ गया है, टेंशन हो गई थी। फिर भी आपने शिकायत नहीं करवाई थी? नहीं करवाई थी। नहीं करवाई थी? आप चाहती नहीं थे बच्चा आपके पास आए? नहीं चाहती थी मैं, पर हाँ। कंप्लेन क्यों नहीं की? इनकी ना कोई आधार कार्ड तो थी नहीं, फोटो थी मेरे पास, फोटो थी तो इनकी कब पैदा छोटी हुआ था प्रिंस?
प्रिंस को 9 साल के उनमें हुए था ये पैदा। कौन सा सन सन इतना याद नहीं है मुझे, कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही है। कैसे देख रेख करते हैं, कौन पालन पोषण कैसे करते हैं? मतलब सेलर में काम पे, मजदूरी काम पे जाते हैं। मजदूरी काम हाँ पे जी। जाते हैं। और भी बच्चे हैं आपके? नहीं बस 2 बच्चे हैं। हाँ जी। आज के बाद ऐसा करेंगे या? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा मिल गया वही बहुत है। अब बच्चा मिल गया हाँ है। जी। तो बिल्कुल मैम से एक बार भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी, प्लस क्या कुछ मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? जैसा यहाँ पे जानकारी मिली है कि माँ ने ही अपने बच्चे को छोड़ दिया था, तो क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, शायद आपको पता होगा कि अभी 10 दिन पहले ही एक बच्चा हमें कूड़े के ढेर से मिला है, लड़का, जो इस समय हॉस्पिटल में ही है। देखिए, पहले लोग लड़कियों को छोड़ते थे, अब लोग लड़कों को छोड़ने लगे हैं। अगर बच्चे में कोई कमी है, वो चोरी करता हो या कुछ करता हो, ऐसी हरकत हो, तो माँ बाप को नहीं चाहिए कि उनको बच्चे को सुधारें, समय दें। बेशक कि वो काम करती है उसकी मम्मी, लेकिन उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया था संडे मार्केट पे, और बच्चा हमें एनडीआरआई के गेट पे मिला था। 1.5 साल बच्चा हमारे पास रहा। बच्चा सही अपने पापा का नाम नहीं बता पाता था। इसके फादर की डेथ हो चुकी है बच्चे की। मम्मी इस समय तक खाना गाँव में थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के सहयोग से आज बच्चे की मम्मी मिल गई है। हम बच्चे को हैंड ओवर कर रहे हैं। मैं जनता से यही सहयोग करना चाहूँगी कि कोई भी अगर बच्चों में दिक्कत आती है तो आप बच्चों को समय दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। उनको गलत रास्ते पे भटकने के लिए मार मत छोड़िए। गलत हाथों में भी जा सकता था। बच्चा गलत हाथों में भी जा सकता है। लोग उसके हाथ पांव को तोड़ के, नुकसान करके, भीख मंगवाने के लिए भी गैंग तैयार कर सकते हैं। इसलिए बच्चे जो देश की संपत्ति है, इनकी सुरक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है। जो बच्चा है वो अपनी माँ से ज़रूर मिल चुका है, लेकिन बड़ा ही हैरान कर देने वाला ये मामला था कि आखिरकार ऐसे कैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है। जी हाँ, यहाँ पर जानकारी मिली कि बच्चे ने जो है शरारत करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद माँ ने इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। हालांकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान भी ज़रूर हुई जब बच्चा नहीं मिला, और अब जो है यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी CWC डिपार्टमेंट को मिली है। माँ से बच्चे को मिलवा दिया गया है। जी हां, 8 साल का प्रिंस 1.5 साल बाद अपनी मां से आज मिला है। जी हां, आप सभी से अपील रहेगी, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और कोई मां आगे से ऐसा कदम ना उठा सके जैसा इस मां ने यहां पर अपने बच्चे के साथ किया था। जी हां, परेशान करने का, अगर बच्चे परेशान करते हैं तो उसके और भी अलग सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इस तरीके से ऐसा कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है।